मेरा सवाल। हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं मेरी सिप मेरा सवाल। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करें या नहीं, अगर आप भी अभी इसी सवाल से जूझ रहे हैं, क्योंकि हमने क्या देखा कि डबल डिजिट रिटर्न देने वाले स्मॉल कैप जब सितंबर से गिरावट का दौर शुरू हुआ तो वहां डबल डिजिट फॉल भी दिखने लगा। सितंबर 2024 में निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स अपने पीक 18,636 से लुढ़का तो 19% गिरा, और अभी जब हम मार्च के आखिर में पहुंच रहे हैं तो 15,000 के आसपास ये इंडेक्स नजर आ रहा है। और इसी समय सिप में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे उनका क्या हुआ, उनकी वैल्यू में भी 13 से 15% की गिरावट नजर आ रही है। तो डिक्लाइनिंग मार्केट में जब स्मॉल कैप गिर नहीं रहे थे, इनकी वैल्यूएशन को लेकर सवाल उठने लगे थे, तब हम सबको पता है आईसीआईसीआई प्रू के सीईओ एस नरेन ने कहा कि स्मॉल कैप में अब निकलने का वक्त आ गया है। उनका कहना था कि भाई अगर आप प्रॉफिट में बैठे तो हल्के हो जाइए, क्योंकि यहाँ वो देख रहे थे कि दबाव जो है धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। निवेशक और नर्वस हो गए उनकी बात सुन करके, और फिर इन्वेस्टर्स को पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न भी दिखा आगे जा करके। तो क्या स्मॉल कैप से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि फरवरी में जो एम्फी का डेटा है वो तो यही बता रहा है कि स्मॉल कैप फंड्स में लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट को कम किया। लेकिन मैं जितने भी एक्सपर्ट से बात कर रही हूँ सबका कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्मॉल कैप में कोई खराबी नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है, आपको इसमें निवेश करना चाहिए, बस इसमें निवेश करने का आपको सही तरीका आना चाहिए। और यही बात नजर आ रही है वैल्यू मैट्रिक्स टेक्नोलॉजीज की रिसर्च जो निकल कर आई है, जो बता रही है कि जब लोगों ने स्मॉल कैप में कम समय के लिए निवेश किया और उन्होंने टाइम फ्रेम्स उठाए हैं अप्रैल 2005 से लेकर के मार्च 2025 तक, और उन्होंने बताया कि 3 से 10 साल के दायरे में भले ही इन्वेस्टर्स को स्मॉल कैप में नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना टाइम फ्रेम बढ़ाया, यानी 10 साल से ऊपर निवेश किया, 12 साल या 15 साल, तो फिर जो नेगेटिव रिटर्न था वो भी पॉजिटिव में बदलकर ओवरऑल उन्हें फायदा ही हुआ। तो समय अवधि जैसे बढ़ाई तो आपको फायदा हो रहा है। और अगर आप 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल वाले टाइम फ्रेम में निवेश कर रहे हैं तो मार्केट की गिरावट में यहां पर आपको नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, पर एवरेज रिटर्न 14% का आपको ये कैटेगरी दे सकती है। तो चलिए आज इसको ही समझते हैं कि स्मॉल कैप में निवेश करने का सही तरीका क्या होगा। फिनकार्ड के फाउंडर तनवीर आलम मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तनवीर सर नमस्ते, स्वागत है आपका मनी 9 पर। थैंक तनवीर यू। सर से हम स्मॉल कैप में स्ट्रैटेजी तो समझेंगे ही, और आपके पोर्टफोलियोज भी डिस्कस करेंगे। आप अपने क्वेश्चन हम तक पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए 9311211874, ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो रीच कीजिए money9query@tv9.com पर। साथ ही में यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर भी आप अपने क्वेश्चंस, पोर्टफोलियो हमें भेज सकते हैं। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सही तरीका क्या होगा, क्योंकि कई नए इन्वेस्टर्स जो अभी आएंगे उन्हें भी, उनके मन में भी ये सवाल है कि क्या उन्हें स्मॉल कैप नहीं चुनना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो लोग ऑलरेडी निवेश कर रहे हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहने वाला है। तनवीर सर, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सही तरीका क्या है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस कैटेगरी में कोई खराबी है, कंपनियां इतने सारे ला रही हैं और इसने बहुत शानदार रिटर्न भी इन्वेस्टर्स को कमा कर दिया है, लेकिन अभी जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को लेकर के थोड़ा सा जो स्केयर है, आप इसे कैसे समझाएंगे कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये समझाना चाहूँगा कि किसी भी स्टॉक में जब या किसी भी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं आप, उसमें दो पहलू होता है। एक बेसिकली मार्केट फंडामेंटल। तो मार्केट फंडामेंटल जो है अर्निंग्स, वो ग्रो करता है, और दूसरा एक क्या वैल्यू में आप स्टॉक या म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं वो मायने रखता है। तो नाउ अभी क्या होता है कि देखिए, वैल्यूएशन ऊपर नीचे ये इन्वेस्टमेंट जर्नी का एक हिस्सा है, और ये होता ही रहता है। तो नाउ अभी क्या होगा कि आप मान लीजिए स्मॉल एंड मिड कैप की वैल्यूएशन बहुत ऊंची थी। इनफैक्ट जो उसको मेरे नरेन ने हाईलाइट भी किया है, एंड वो गलत नहीं थे, बट लेकिन क्या है, क्योंकि वैल्यूएशन ओवरऑल के हाई थी और उससे वो नीचे आने वाला था। अगर वो मार्केट के में गिरावट आने की एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई था,
और वो वैल्यूएशन में सपोर्ट करना मुश्किल था। तो वो एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट में स्मॉल एंड मिड कैप में तेजी से फॉल आएगा लार्ज कैप के मुकाबले, जो कि कई हद तक सही था ना। अब नॉर्मल जो रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं ना, वो एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करते हैं। ओके। तो आप मार्केट में काफी करेक्शन आ चुका 20-25% का। आज के दिन में अगर वो एसआईपी अपना बंद करेंगे, तो जो एडवांटेज उनको मिलना चाहिए फॉल का, वो एडवांटेज उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी खरीदारी जो है ऊंचे भाव पे ऊंचे प्राइस पे रही हो चुकी होगी। तो एसआईपी के जरिए अगर इन्वेस्ट करते हैं, और दूसरा पर्सपेक्टिव है लॉन्ग टर्म, अगर लॉन्ग टर्म के जरिए इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको ये जो वैल्यू मैट्रिक्स ने डिसाइड किया वो रिटर्न पॉसिबल है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत तब आएगी जब आप स्मॉल कैप कंपनी के डायरेक्ट स्टॉक निवेश करते हैं। अब कुछ कुछ डायरेक्ट स्टॉक जो है, अच्छी कंपनियां भी 50-50-60% करेक्ट हो चुकी हैं। तो उस केस में लोगों को ज़्यादा ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश कर रहे हैं और आपका गोल लॉन्ग टर्म है 15-20% का, 15 साल का, 20 साल का, तो उस स्ट्रेटेजी से अगर निवेश करते हैं, तो उतार चढ़ाव के में निवेश करते हुए भी अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे, क्योंकि देखिए हिस्टोरिकली पहली बार मार्केट नहीं करेक्ट किया। 2008 में मार्केट 46% करेक्ट किया था, सॉरी 54%, और 46% आपने कोविड में करेक्ट किया था, कोविड के टाइम में। तो ये करेक्शन के बावजूद ये रिटर्न जो आपको हिस्टोरिकली स्मॉल कैप में ज़्यादा दिखता है, क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा है, और वो एक्स्ट्रा रिटर्न जाता है रिस्क प्रीमियम के लिए। तो अगर आप बिहेवियरली अपने आप को संभाल सकते हैं, मार्केट की वोलेटिलिटी से अगर आप नहीं डर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म में टिके रहते हैं 15 साल के गोल के लिए निवेश करते हैं, तब आप स्मॉल कैप में इस मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब तो करेक्शन हो चुका है और बेटर हो गया है, लेकिन अगर आप पहले भी अगर आप लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको लॉस आपके स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में देखने को कम मिलेगा। हिस्टोरिकल किसी भी पॉइंट को उतार के देख लीजिए, आपको यही मिलेगा। अब ज्यादातर प्रॉब्लम ब्लंडर क्या होता है? लोग बिहेवियर ब्लंडर करते हैं। स्टॉक मार्केट तो डिलीवर करता है, और लेकिन बिहेवियरली आप देखेंगे पोर्टफोलियो में रिटर्न नहीं आता है, तो वो ब्यूटीफुली उसे कहा जाता है इन्वेस्टर गैप, बिहेवियर गैप जिसे कहते हैं, बिहेवियर गैप। क्योंकि ये उतार चढ़ाव को देख के अब लोग एसआईपी स्टॉप कर देंगे या एग्जिट कर जाएंगे। तब अगर लॉन्ग टर्म अगर का इनिशियल थॉट अगर शॉर्ट टर्म में बदल जाता है, तो ऐसे लोगों को स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो हमें उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, और इस मार्केट में तो बिल्कुल एसआईपी नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि अगर आपको फायदा एसआईपी का सही मायने में तब मिलता है जब आप खराब मार्केट में एसआईपी करते हैं। अच्छे मार्केट में एसआईपी करते करेंगे तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग जो बेनिफिट है, वो आपको उसका फायदा बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो वो कंपाउंडिंग जो आपको दिखता है जो एक्सेल शीट में, वो सही मायने में नहीं दिखेगा। तो ओके, स्मॉल सो कैप लॉन्ग में टर्म के लिए करना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो गिरावट देख करके आपको सिर्फ नहीं रोकना है, क्योंकि गिरावट के वक्त ही आपको जो है फायदा असल मिलेगा, कंपाउंडिंग का, ज्यादा यूनिट्स आपके पास आएगी। तो ये तो हुई जो ऑनगोइंग निवेश कर रहे हैं उनको सलाह। अब ये मुझे बताइए तनवीर सर कि जो लोग फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन्हें स्मॉल कैप में निवेश करना चाहिए क्या? स्मॉल कैप एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकता है, या फिर आप कहेंगे कि नहीं, अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो स्मॉल कैप नहीं चुनिए? नहीं, बिल्कुल भी फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को, अगर वो रिस्क एपेटाइट उसकी अच्छी भी है, फिर भी फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को मैं स्मॉल कैप एडवाइस नहीं करता, बल्कि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे फंड्स के लिए स्टार्ट करना चाहिए, या लार्ज कैप इक्विटी फंड के थ्रू। एंड धीरे धीरे जैसे वो इक्विटी मार्केट के उतार चढ़ाव से कंफर्टेबल हो जाए, ओके, तब उनको ग्रेजुअली मिड एंड स्मॉल कैप में आना चाहिए। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को स्मॉल कैप में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना और प्रीवियस रिटर्न देख के, ये बहुत बड़ी जोखिम का काम है। और अधिकतर देखा गया है कि ऐसे लोग सबसे पहले एसआईपी रोकते हैं और निवेश अपने ब्रेक कर देते हैं, तब उनको एक खराब एक्सपीरियंस मिलता है ओवरऑल इक्विटी मार्केट इन्वेस्टिंग का। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं फिर से मॉडिफाई करूंगी। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर अगर ये मन बनाकर आए कि भाई मैं 15 साल तक निवेश करूंगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, या तब भी आप कहेंगे कि नहीं, तब भी आप फर्स्ट एज समवन हु इज जस्ट स्टार्टिंग टू इन्वेस्ट उसको स्मॉल कैप नहीं रेकमेंड करेंगे? क्योंकि अब मैंने आपको इसमें एक ये भी बता दिया, एक इन्फॉर्मेशन कि एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है जो कहेगा कि मैं 15 साल तक इन्वेस्ट करने वाला हूँ और लॉन्ग टर्म गोल आप है, तब
देखिए, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन जो एक्सपीरियंस ने मैंने देखा है, जो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है, मैं इनफैक्ट रियल टाइम एग्जांपल लूंगा। इनफैक्ट हमारे कंपनी के वो पहले क्लाइंट थे। हाँ। ओके। एंड कोविड की जब रॉक बॉटम प्राइस हुआ था, वो एग्जिट करना चाह रहे थे। एंड यू क्यों कंपनी के फर्स्ट क्लाइंट थे, मैं इमोशनली अटैच था, मैंने उनको फ़ोन किया कि आप क्यों करना चाहे, आपको पैसे की ज़रूरत है, मैं देता हूँ। हम्म। ठीक है। लेकिन वो माने नहीं, एग्जिट कर गए, और उसके बाद मार्केट 26,000 से 86,000 हो गया, 86,000। सोचिए कितना बड़ा लॉस हुआ है। लोग लॉन्ग टर्म कहते हैं, लेकिन बिहेवियरली उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को। लेकिन अगर जो लोग ये दावा करते हैं कि भाई वो बिहेवियरली अपने आप को मैनेज कर पाएंगे, तब वो निवेश बिल्कुल करें 15 ईयर लॉन्ग टर्म पीरियड में। वो आपको रिटर्न बहुत लार्ज कैप से बेटर रिटर्न देगा। ओके। मिड एंड सो स्मॉल ठीक कैप है, दोनों ट्रू सेगमेंट की टू द बात करें। लेबल रहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म कह रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म अगर टिके रहेंगे तभी शायद आपके लिए स्मॉल कैप एक अच्छा ऑप्शन होगा। अब मैं इस सिचुएशन को थोड़ा और मॉडिफाई करूंगी। आपने इन्वेस्टर बिहेवियर की बात की। आप खुद हमारे शोज के पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं और हमने देखा है कि लोग कहते हैं 15 साल का निवेश का नजरिया है, तो उन्होंने चार उठा करके स्मॉल कैप में निवेश कर दिया। ठीक है, क्योंकि उनको दिखता है कि भाई डबल डिजिट रिटर्न दिया है और मैं तो अभी तो बोल रहा हूँ मैं 15 ईयर्स तक निवेश करूंगा, तो क्यों नहीं चार स्मॉल कैप में कर दूं, क्यों मैं इसको डाइवर्सिफाई करूं लार्ज में, मिड में, फ्लेक्सी कैप में। मुझे सारे स्मॉल कैप ही रहेंगे तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो इस बिहेवियर को आप बहुत बार आप भी फेस करते हैं, हमारे ही शो में नहीं, आई एम श्योर आपके क्लाइंट्स में भी फेस करते हैं। तो ये आइडिया आपको ठीक लगता है? लॉन्ग टर्म है तो एक क्यों मैं चार स्मॉल कैप में कर देता हूँ। ये बिल्कुल गलत है। देखिए, आपको बहुत बेसिक आइडिया देता हूँ कि कोई भी फंड मैनेजर हो या फंड मैनेजमेंट टीम हो, कलेक्टिवली आप देखेंगे ना, उनका स्टॉक यूनिवर्स जो होता है, देखिए सभी के हिसाब से पहला 100 स्टॉक लार्ज कैप है, 101 से 250 तक मिड कैप है, 250 से उसके बाद स्मॉल कैप है। लेकिन बड़े से बड़ी कंपनी, जो लार्ज एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिसकी बहुत बड़ी रिसर्च टीम है, उनका स्टॉक यूनिवर्स तो 400 से ज़्यादा नहीं होता है। हम्म। वो 400 स्टॉक से ज़्यादा रिसर्च नहीं कर पाते। तो मान लीजिए आप सारे कंपनियों को भी जोड़ लेंगे ना, सारे स्मॉल कैप का जो यूनिवर्स बैठेगा, 150 कंपनी से ज़्यादा नहीं बैठेगा। तो अब इस मामले में क्या होता है कि आप चार फंड में डालेंगे, तो आप देखेंगे ओवरलैप इतना बढ़ जाएगा स्मॉल कैप में, कि आप चार कंपनी के चार म्यूचुअल फंड में निवेश जरूर कर रहे हैं, लेकिन आपका स्टॉक ओवरलैप ऐसे इतना हो जाएगा कि आपको उस डिवर्सिफिकेशन का कोई फायदा नहीं आएगा। ठीक है। उससे बेहतर होगा कि कंसिस्टेंटली देखिए कि एक स्मॉल कैप फंड मैनेजर ने अच्छे और बुरे मार्केट में कितने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, उसकी ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। अगर उसकी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छी है तो उसी एक फंड मैनेजर को दीजिए पैसा, लेकिन वो एक स्मॉल कैप होना चाहिए, एक मिड कैप, एक फ्लेक्सी कैप, और एक बैप, ऐसे ऐसे फंड करेंगे तो आपके डिवर्सिफिकेशन सही में हमें डिवर्सिफिकेशन कहलाएगी। वरना क्या होगा, आप नाम नाम मात्र डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, लेकिन चार स्मॉल कैप की जो पैसा है आपका उसी स्टॉक में लगा हुआ है। आपको सिर्फ एक वहम है कि भाई आप मेरा डाइवर्सिफिकेशन है, लेकिन सही मायने में डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो रहा है। ओके, तो आपका पैसा जो घूम फिर कर एक ही कुछ एक तरह की कंपनियों में लग रहा होगा। हो सकता है स्कीम ए एक नाम हो, स्कीम बी नाम हो, स्कीम सी नाम हो, लेकिन तीनों जो है फाइनली वो स्मॉल कैप यूनिवर्स के कुछ अच्छे स्टॉक्स चुनने के चक्कर में एक ही कंपनी के स्टॉक चुन रहे होंगे, रेपुटेशन हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा, इससे बचना है। तो फिर तनवीर सर, एक पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप की जगह कितनी होनी चाहिए जब हम लोग उसको डिवाइड करेंगे डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से? आप अगर डिवाइड करेंगे, मैं अगर 100, इजी टू अंडरस्टैंड है, 100 रुपए में कितने रुपए मुझे स्मॉल कैप में डालने चाहिए? और एक और रुपये इन्वेस्टर में जब स्मॉल कैप चुनता है तो आप कौन कौन से चेक बॉक्स हैं जिसमें टिक करेंगे? देखिए, एक तो है कि स्मॉल कैप तब आना चाहिए जब टाइम होराइजन इन्वेस्टमेंट का 15-20 साल हो। एक ओके। पहला एक फिल्टर। दूसरा है कि आपके रिस्क एपेटाइट, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को थोड़ा अवॉइड करते हैं। ठीक है। अगर मान लो रिस्क रिस्क एपेटाइट भी अग्रेसिव है, और वो मॉडरेटली अग्रेसिव भी है, तो पहले 100 रुपये का पोर्टफोलियो तो पूरा 100 रुपये इक्विटी में नहीं जाएगा। वो एक्चुअली इक्विटी एलोकेशन मान लीजिए उसका
70-75% होता है, या 80% भी मान लीजिए, बहुत अग्रेसिव इन्वेस्टर है। उस अग्रेसिव 80 रुपये का मैक्सिमम जो एलोकेशन होना चाहिए स्मॉल कैप में, आपका 20 से 25%, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। ओके, तो 20 से दिस शुड बी द पच्चीस एलोकेशन ऑफ परसेंट मिड और नजरिया भी कैप। आपका 15 साल प्लस होना चाहिए। बिल्कुल ओके बिल्कुल। और इसीलिए वैल्यूमेट्रिक का जो हमने एक चार्ट आपके लिए निकाला था वो मैं दिखाना चाहूंगी। वैल्यूमेट्रिक टेक्नोलॉजीज के इस चार्ट में भी यही जो अभी हमें समझा रहे थे सर, वही बता रहे हैं कि देखिए क्या हुआ है। 2005 से लेकर के 2025 के टाइम फ्रेम को पिक किया है वैल्यूमेट्रिक्स ने और ये बताया है कि जब निवेशक ने स्मॉल कैप को चुना तो उसका जो बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI, उसका रोलिंग रिटर्न हमें ये दिखा रहा है कि मैक्सिमम रिटर्न तो भले ही डबल डिजिट में धुएंधार रहा, लेकिन मिनिमम रिटर्न पर नजर डालिए। 3 साल में देखिए -64%, 5 साल में -21, 8 साल में -6, 10 साल में -0.4, 12 साल में 2.4। मिनिमम रिटर्न भी अगर इसने दिया तो ये रहा 2.4। तो यानी कि 10 साल से प्लस का तो होराइजन होना चाहिए। हमारे एक्सपर्ट तनवीर सर का तो कहना है कि भाई स्मॉल कैप चुन रहे हैं तो 15 साल तो कहीं नहीं गए, 15 साल आपको देना है। और पहले जोश में आके बोल दिया भाई 15 साल निवेश करूंगा या करूंगी और फिर बाद में मार्केट की गिरावट में सिप रोक दें, क्या ये सवाल पूछा तो फिर आप कि रिस्क एपेटाइट के लिए स्मॉल कैप सूटेबल बिल्कुल नहीं है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ऑलराइट, चलिए अब हम हम लोग लास्ट पोर्टफोलियोज का कैप, रुख करेंगे। जी तनवीर सर, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? हम लोग ये कह रहे हैं लार्ज कैप भी मिनिमम टाइम होराइजन 7 ईयर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बैक टेस्ट किया है डेटा कि आप अगर 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास सिर्फ 60% प्रोबेबिलिटी आप पैसा बनाएंगे स्टॉक मार्केट में। ये म्यूचुअल फंड की है, डायरेक्ट स्टॉक नहीं, म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ। अगर आप 3 साल के लिए करते हैं तो प्रोबेबिलिटी आपका 75% बन जाता है पैसा बनाने का। अगर 5 साल की टाइम होराइजन है तो वो बढ़कर 88 हो जाता है। टेक्निकली ऑन आ 10 ईयर बेसिस इंडेक्स जो है, आपको 99% चांस है कि वो आपको पैसा बना के देगी 10 ईयर में, नॉर्मल इंडेक्स। क्योंकि फंड मैनेजर वो एक्टिवली मैनेज करते हैं और वो पोर्टफोलियो में 1-2% एक्स्ट्रा ऐड करते हैं रिटर्न को। तो उसको ध्यान में रखते हुए व्हाट वी हैव सेड कि 7 ईयर शुड बी अ मिनिमम, वी हैव बैक टेस्टेड 7 ईयर शुड बी अ मिनिमम टाइम पीरियड कि आपको लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट करने के लिए इक्विटी में वो टाइम होराइजन होना चाहिए। तो स्मॉल कैप तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टाइम होराइजन होगा। ओके फाइन। सो फिर अगर आप लार्ज कैप भी कह रहे हो तो उसमें ही तनवीर सर का कहना है कि भैया 7 साल प्लस तो होना ही चाहिए। तो अगर स्मॉल कैप है तो उन्होंने सीधा 7 साल को डबल करके 15 साल प्लस कर दिया है।